जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो जैसे आप सबको पता है, मिडल ईस्ट में वॉर चला है, जिसके कारण 26,000 वाला निफ्टी भी 23,000 आ गया और पूरे शेयर मार्केट में भयंकर गिरावट चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे स्टॉक्स अपने हाई से 30-40% करेक्ट हो गए। बट उसके बीच में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर इंस्टीट्यूशंस बाय करें इस गिरावट के बीच में। सो आपको भी उन स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अपोलो पाइप्स। सो अपोलो पाइप्स ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने मिलियंस ऑफ शेयर का माल उठाया। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है, जिसमें क्यूई सिक्योरिटीज, एनके सिक्योरिटीज और बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के माल उठाना किसी भी स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। और अगर आप इसका पिछले एक महीने का प्राइस चार्ट भी देखो तो इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, इतने नेगेटिव माहौल में भी। सो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हो। सो दूसरा स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस स्टील। तो इसमें इन्हीं की कंपनी जेएस ओवरसीज होल्डिंग लगातार अपना स्टेक बढ़ा रही है और इस स्टॉक ने भी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। सो अगर आपने 5 साल पहले इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा तो आपके पैसे 10 गुना हो गए होंगे। और जो इनकी रिसेंट 7 लाख शेयर्स की बाइंग के साथ इनकी होल्डिंग 17% तक पहुंच गई है। सो नेक्स्ट स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम। सो नेशनल एल्यूमिनियम का भी आपको पता है, एल्यूमिनियम के प्राइस ऊपर बढ़ने के कारण नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सो इसमें बहुत बड़े एफआई सोसाइटी जनरल ने बल्क डील के साथ इसमें माल उठाया है। सो अब एनर्जी सेक्टर और पीयूसी सेक्टर, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि एनर्जी की बहुत हैवी डिमांड बढ़ी हुई है, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चल रहा है मिडिल ईस्ट के वॉर के चलते, जिसके कारण हाई वॉल्यूम बाइंग देखने को मिल रही है कोल इंडिया एंड गेल में। और आपको पता है, इतने नेगेटिव माहौल में भी कोल इंडिया ने 52 वीक हाई हिट कर दिया, क्योंकि कोल इंडिया के लिए 3 अच्छी खबरें आ रही हैं। पहला कि कोल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए हैं, और दूसरा क्योंकि अब गर्मी पड़ने वाली है और गर्मी इस साल के वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी, जिससे कोल इंडिया की डिमांड बढ़ेगी, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और तीसरा, कोल इंडिया की सब्सिडरी का 20 मार्च को आईपीओ खुलने वाला है, जिसका बेनिफिट कोल इंडिया को भी मिलेगा। सो इन तीनों खबरों के चलते कोल इंडिया ने 52 वीक हाई हिट कर दिया इतनी गिरावट में भी। सो अब मैं उन स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जहां पर एफआईआईज और इंस्टीट्यूशंस अपना माल बेच रहे हैं, जबकि उन स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, फिर भी एफआईआईज वहां पर लगातार अपनी सेलिंग कंटिन्यू रख रहे हैं। सो कौन से ऐसे स्टॉक हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो प्रोमिनेंट सेक्टर है वो है फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर। उनमें से भी जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचसीएल टेक, इन सभी स्टॉक्स में एफआईआईज की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। सो इस नेगेटिव माहौल में एफआईआईज उस हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। और एचसीएल टेक को तो एआई बूम के चलते भी काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी में। सो अगर इनके स्टॉक्स गिरते हैं, और ये सभी हैवी वेट स्टॉक्स हैं, सो अगर इनमें गिरावट होती है तो बाजार को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगला सेक्टर है कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड के भी 2 दिग्गज स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड टाइटन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी सिर्फ नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते, क्योंकि ऐसा इन कंपनीज में कोई भी गड़बड़ नहीं है। बस इनका बिजनेस प्रॉपरली चल रहा है, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, बट इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो जिसके कारण मार्केट को थोड़ा रिस्क बना हुआ है, आगे आने वाले समय में इनकी डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि पूरे दुनिया में युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। सो अगर ऐसा लॉन्ग टर्म में चलता है, सो इनको जो भी स्टॉक्स हैं, अकेले हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड टाइटन ही नहीं, और भी जितने भी स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, उनको मार्केट अच्छी खासी पनिशमेंट दे सकता है। सो नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। सो हैप्पीएस्ट माइंड में मल्टीपल लार्ज स्केल सेल साइड ट्रांजैक्शंस देखने को मिली है, जिसके कारण हैप्पीएस्ट माइंड ने पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट दिखाई है। सो अब मैं आपको की सेक्टर्स बताऊंगा जहां पर ट्रेंड बना हुआ है बाइंग का। सो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इस गिरावट में इन्वेस्टर्स जहां पर अपना पैसा लगा रहे हैं। सो पहला सेक्टर, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, डिफेंसिव रोटेशन करें इन्वेस्टर अपने पैसे की, वो है यूटिलिटीज एंड मेटल सेक्टर, क्योंकि मेटल में ऑलरेडी डिमांड बहुत हाई बनी हुई है, और मेटल एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेड भी हो जाता है, और सप्लाई चेन के डिसरप्शंस के कारण, रुकावट के कारण मेटल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसके कारण मेटल स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है। और दूसरा सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, क्योंकि एलपीजी क्राइसिस है, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं मिडिल ईस्ट में वॉर के चलते, उसके कारण जो एनर्जी स्टॉक्स हैं उसमें भी हैवी डिमांड देखने को मिल रही है। और स्पेशल की टीटी के प्रेस्टीज और स्टोव क्राफ्ट ने तो कल के सेशन में 10% का अपर सर्किट भी हिट कर दिया था, क्योंकि ये दोनों स्टॉक इंडक्शन में काम करते हैं, क्योंकि एलपीजी की क्राइसिस होने के कारण अब स्टॉक भर भर के, जितने भी लोग हैं भर भर के इंडक्शन वाले स्टोव खरीद रहे हैं, ताकि उनकी कुकिंग
एज़ सच कोई रुकावट ना देखने को मिले एलपीजी क्राइसिस के चलते। अब मैं आपको थोड़ा-सा वोलेटिलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। पहले ही बता दूँ, इंडिया विक्स बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, 22 के ऊपर निकल गया हुआ है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स का भी मानना है आपको शार्प स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। सो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप में मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पहले भी बहुत बारी हो गया और अगर आप अपना फ्रेश पैसा लगाना चाहते हो तो आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, थोड़ा-सा या तो वेट कर लो ताकि ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, या फिर आप अपने पैसे को 5-6 हिस्सों में डिवाइड कर लो और हर गिरावट में थोड़ा-थोड़ा ऐड कर सकते हो आप। क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सो अब हम एफआईएस, डीआईएस के डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। सो आज फिर इतनी तेज़ी के बावजूद 250 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली थी निफ्टी में, उसके बावजूद एफआई ने 9,000 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली कर दी है। वहीं डीआईज़ ने अच्छी खासी खरीदारी भी की है, लेकिन अगर एफआईआईज़ की बिकवाली ऐसे ही कंटिन्यू रहती है तो हमें जितने भी हैवी वेट्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और आईटी के स्टॉक, सभी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अब बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक की। सो आईडीबीआई बैंक में आज 17% की भारी गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण है, आईडीबीआई बैंक में सरकार अपना स्टेक बेचना चाहती थी, लेकिन जो लोग उस आईडीबीआई बैंक के स्टेक को खरीदना चाहते थे, उन्होंने सरकार को उतनी वैल्यूएशन नहीं दी जितनी सरकार डिमांड करी थी। सो जिसके कारण आईडीबीआई बैंक की जो अब स्टेक सेल होनी थी वो अब के लिए टल गई है, जो जिसके कारण कि किसी भी स्टॉक के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव माहौल बन जाता है। बट ये आज कुछ गिरावट हुई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। सो नेक्स्ट स्टॉक बात कर लेते हैं, वो है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स। सो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स ने अपने प्राइस हाइक कर दिए हैं 1 अप्रैल से 1.5% की, जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। और इनका प्राइस हाइक करने का रीज़न जो इन्होंने बताया वो है कमोडिटीज़ के प्राइसेस लगातार बढ़ना और मिडल ईस्ट में वॉर के चलते सप्लाई चेन में डिसरप्शंस होना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है डाटा पैटर्न। सो डाटा पैटर्न ने 288 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया। सो इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट स्टॉक है वारी एनर्जीज। सो इसमें आज तेजी देखने को मिली है और उसके पीछे का कारण है, वारी एनर्जी ने 6200 करोड़ का नागपुर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का अनाउंसमेंट किया। और आपको पता है सोलर में डिमांड बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है और जैसे ही ये वार खत्म होता है तो इंडिया गवर्नमेंट और ज़्यादा सोलर को पुश करेगी, क्योंकि आपने देख लिया वॉर में हमारी कितनी ज़्यादा निर्भरता है मिडल ईस्ट में, और हम बस एक ही चीज़ को लेकर ज़्यादा निर्भर है, वो है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। चाहे वो कोल हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो, नेचुरल गैस हो, सभी के लिए हम बाहर वाले देशों पर निर्भर हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही देश पर रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करते हैं तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आने वाले टाइम में हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो क्योंकि कहीं भी वॉर होती है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए, बड़ी इकोनॉमी के लिए, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। सो आपको आने वाले टाइम में जितने भी सोलर रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज़ है और न्यूक्लियर इनमें काम करने वाली एनर्जीज़, और मतलब इन द सेंस कोई भी जो रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम करती है उसको अच्छे खासे ऑर्डर मिलने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि सरकार भी अब इस पर ज़्यादा पुश करेगी। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।